हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया पर। यह विषय बहुत ही गूढ़ और रोचक है। इसे समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत के एक अंश का सहारा लेना होगा, जिसमें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सृष्टि की प्रक्रिया समझाई थी। इससे हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार सृष्टि का सृजन करते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले से 5वें अध्याय में वर्णित है। और इस वीडियो के अंत में हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने का प्रयास करेंगे जो हमें इस कथा से मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है जब महाराज परीक्षित गंगा तट पर अपने अंतिम दिनों में साधु संग कर रहे थे। उस समय सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचते हैं और सुखदेव गोस्वामी से भगवान की महिमा और सृष्टि के रहस्य को जानने की इच्छा होती है परीक्षित महाराज को। इसलिए वो परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, यह ब्राह्मण देव, भगवान जो हैं अपनी शक्तियों से किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यह राजन, जो आपने प्रश्न किया है ठीक ऐसा ही प्रश्न जो है नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने वही उत्तर दिया था जो उन्होंने स्वयं भगवान से सुना था। तो यहाँ पर वो चर्चा आ रही है क्योंकि ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत सुना था, तो उसी का जो सारांश है वो नारद मुनि को वो देते हैं ब्रह्मा जी। जब नारद मुनि प्रश्न करते हैं तो नारद मुनि पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा से, क्योंकि आप सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं और संपूर्ण सृष्टि जो है आपके नियंत्रण में है, परंतु मैं देखता हूं कि आप फिर भी कठिन तपस्या और अनुशासन भरा जीवन आपका रहता है। तो मुझे आश्चर्य होता है और मैं ये सोचने के लिए बाध्य होता हूँ, क्योंकि आप जो है सृष्टि में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो आप किसकी तपस्या करते हैं? क्या आपके अलावा भी सृष्टि में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है क्या? तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नारद, जो भगवान नारायण हैं वो उस सृष्टि के मूल हैं, मैं नहीं हूँ। भगवान की इच्छाओं और प्रेरणाओं से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। मैं तो केवल उन वस्तु की खोज करता हूँ जिनका सृजन भगवान पहले कर चुके होते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान जो है बीज रूप में सृष्टि का निर्माण पहले ही कर चुके होते हैं, और ब्रह्मा क्या करते हैं, केवल उसकी खोज करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि यहाँ तक कि जो मेरी उत्पत्ति भी हुई है वो भगवान नारायण के द्वारा हुई है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं, और फिर मैं जो रचना करता हूँ वो तो गौण है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, जब वो पड़ता है चंद्रमा, सितारों या अन्य ग्रहों पे तो वे प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की इच्छाओं के अनुसार मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ। यानी कि मूल रूप में सृष्टि पहले से ही भगवान के द्वारा बनाई जा चुकी होती है। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, चूंकि मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ और उत्साहपूर्वक भगवान की शरणागति ली हुई है, भगवान का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन जो है आज तक कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुए। अर्थात यहाँ ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं, चूंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, इसी वजह से वो सृष्टि कर पाते हैं। और फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि मेरे मन की जो गति है वो कभी बाधित नहीं हुई, और न ही इन जड़ पदार्थों के निर्माण करते वक्त जो मेरी इंद्रियां हैं उनका पतन हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी इंद्रियां पतित हुई हो। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि मैंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया और भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान के विराट रूप में ही सभी जीव, ग्रह, नक्षत्र और सारा ब्रह्मांड जो है वो समाहित है, और भगवान की इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं की इच्छा से इस ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। जब महाराज परीक्षित भगवान की महिमा सुनते हैं, उनकी उत्कंठा जो है और बढ़ जाती है, और वो सुखदेव गोस्वामी से इससे संबंधित विषय के बारे में जानने की और अधिक उत्कंठा करते हैं, और इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछते हैं। और अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए वे सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका जो ये मधुर वचन है और जो अमृत में जो कथा आप सुना रहे हैं ये समुद्र के समान है, और चूंकि मेरा जो चित्त है वो भगवान अच्युत जो है यानी कृष्ण जो हैं उनके कथामृत के पान में निमग्न हो चुका है। इसी वजह से मैं उपवास में जो उत्पन्न जो भूख और प्यास होता है उसका भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सब कथा की महिमा है। कथा का कारण ही ऐसा है कि मैं भूख प्यास सब कुछ भूल चुका हूँ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के मुख से ये बात सुनते हैं और उनकी उत्कंठा को देखते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं, और तब
सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वो ज्ञान देते हैं जो स्वयं भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिया था। और इस कथा को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये सृष्टि है और ये भगवान के जो महिमा है उसको सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता जब तक कि हम भगवान के चरणों का आश्रय न लें। और जब भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तभी हम भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। साथ ही साथ इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहली शिक्षा मिलती है भगवान की सर्वोच्चता। इस कथा में ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि भगवान नारायण की शक्तियों और इच्छाओं के माध्यम से ही कार्य करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ही इस सृष्टि के सर्वोच्च नियंता है। फिर से दूसरी शिक्षा मिलती है ज्ञान की महत्ता। परीक्षित महाराज और नारद मुनि दोनों ने ही ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रति हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता जो है वो बनी रहनी चाहिए। इससे तीसरी शिक्षा मिलती है निष्ठा और तपस्या। ब्रह्मा जी का जीवन कठोर तपस्या और अनुशासन से भरा हुआ था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम भक्तिमय जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो निष्ठा और तपस्या की आवश्यकता होती है। चौथा है शिक्षा जो मिलती है हमें विनम्रता। ब्रह्मा जी ने स्वयं को भगवान के सामने विनम्रता से प्रस्तुत किया। उन्होंने नारद जी को बताया कि वो भगवान की शक्ति से ही इस सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। वस्तुतः उनके पास कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। तो ये देखा जाए तो ये जो है ब्रह्मा जी की विनम्रता और अहंकार रहित जीवन की प्रेरणा देता है हमें, और हमें प्रेरणा देता है कि हम भी इसी तरह से भगवान के शरणागत रहकर सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ मानकर भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो व्यक्त करें। और जैसे हम व्यक्त करेंगे धीरे धीरे विनम्रता जो है हमें स्वयं आती जाएगी। इससे पांचवी शिक्षा मिलती है भगवान के चरणों का आश्रय। ब्रह्मा जी ने भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ था और इसी वजह से उनके जो वचन है कभी मिथ्या नहीं हुए और इसी कारण से वो सृष्टि का निर्माण भी कर पाए। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। इससे छठी शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक उत्कंठा। परीक्षित महाराज की भगवान से संबंधित विषयों में उत्कंठा और इससे संबंधित विषयों को जानने की इच्छा हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उत्कंठा और ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा हमें उन्नति की ओर ले जाती है। ये शिक्षाएं न केवल हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मजबूत करती है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी सुधारने में सहायक होती है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।